मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं अजय कुमार आप सभी का एडीएम क्लासेस में स्वागत करता हूं। आप लोगों को पता है कि मैं यूपी टेट की पर्यावरण की क्लास पर्यावरण की क्लास डेली 25 से 30 क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूं। इसके साथ ही एक सीरीज़ में लेकर के आया हूं जिसको हमने नाम दिया कैप्सूल सीरीज़, और कैप्सूल सीरीज़ का आज तीसरा है। कौन सी तीसरा? मैंने कैप्सूल सीरीज़ लास्ट में लेकर के आए हैं। आप शुरू से वीडियो देखिए, लास्ट तक वीडियो देखिए, और आपको कैप्सूल सीरीज़ का मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपके संस्थान हैं और हेडक्वार्टर हैं जो पूछे जाते हैं उसको हम कर लेकर के आए। प्रमुख संगठन और उनके हेडक्वार्टर, ये हमारा कैप्सूल नंबर 3 में है। अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा पहला है कि ज्वर नियंत्रण आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि है। पहला ब्रूफेन, दूसरा बी कॉम्प्लेक्स, ली 52, पैरासीटामॉल। तो पैरासीटामॉल इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दही निर्माण हेतु कौन सूक्ष्मजीव उत्तरदायी है? पहला एस्परजिलियस, स्ट्रेप्टोकोकस, रेक्टोवायरस, लैक्टोवैलिसस। रेक्टोवैलिसस इज राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी? तो पहला है लैंड स्टीनर ने, जेनिक्स ने, पैक्टिन एवं मास्ट ने, कार्ल मार्क्स ने। तो लैंड स्टीनर साहब ने क्या किया था? ये हमारा मानव रुधिर वर्ग की खोज की थी, मानव रुधिर वर्ग। जबकि रुधिर संचरण की खोज किसने की थी? क्या चीज़? रुधिर संचरण। रुधिर संचरण इसको हम कहेंगे विलियम हार्वे। विलियम हार्वे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्याज आलू अदरक हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, प्याज आलू अदरक क्या है? तना है। ये आपको पता होना चाहिए। एक कोष की जीव है। पहला स्पाइरोगाइरा, विषाणु, पैरामीशियम, हाइड्रा। तो सी इज राइट आंसर। पैरामीशियम इज राइट आंसर। एक कोष की सूक्ष्म जीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पादप उत्पाद साबुन का विस्थापन है? तो पहला रुद्राक्ष, रीठा, तेंदु, उपयोग सभी। तो रीठा, पहले हम लोग रीठा जो है यूज करते थे बालों को धुलने के लिए। आपको पता होगा, बालों को धुलने के लिए रीठा का उपयोग किया जाता है। लड़कियां यूज करती थी जिससे उनका बाल जो है साफ सुथरा हो और बड़ा होता था, तो वो रीठा का उपयोग करती थी। निम्नलिखित वाहिनी ईंधनों में किस का आजकल पर्यावरण से नहीं माना जाता है? डीजल का, पेट्रोल का, द्रवित जिसको बोलते हैं एलपीजी द्रवित पेट्रोलियम गैस, और सीएनजी को बोलते हैं संपीड प्राकृतिक गैस। तो सीएनजी जो है ये हमारा आजकल पर्यावरण से नहीं माना जाता है। और सीएनजी में कौन सी गैस पाई जाती है? मीथेन गैस पाई जाती है। आपसे कहेगा कि एलपीजी में कौन सी गैस पाई जाती है, तो आप कहेंगे ब्यूटेन और प्रोपेन गैस पाई जाती है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी परितंत्र में तत्वों का चक्रमण कहलाता है? तो परितंत्र इकोसिस्टम की खोज एजी टांसले साहब ने की थी। ये आप समझिए पहला। दूसरा कह रहा है किसी परितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है। तो बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैव भू रासायनिक चक्र कहलाता है। क्या कहलाता है? जैव भू रासायनिक चक्र। ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से पौधे दूर दूर प्रसारित होंगे? पहला बीजाणु द्वारा प्रकीर्णित पौधे, दूसरा बीज द्वारा प्रकीर्णित पौधे, तीसरा फल द्वारा प्रकीर्णित पौधे, चौथा कायिक जनन द्वारा प्रकीर्णित। तो फल द्वारा जो प्रकीर्णित पौधे होंगे वो बहुत दूर दूर तक प्रकीर्णित होंगे। सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को लाभान्वित किए तो कहलाता है। तो आप एक चीज़ जान लीजिए, एक होता है सहभोगी और एक होता है सहजीवी। सहजीवी में आपका आता है लाइकेन, जिसमें कवक एवं शैवाल,
और मेरी प्यार जो सहभोगी आता है, इस सहभोगी में आपका कौन सा आएगा? आर्किड आएगा, आर्किड आएगा और आरोही आता है। सहभोगी में क्या होता है कि एक दूसरे का तो लाभ लेंगे, मतलब एक वाला दूसरे का लाभ लेगा लेकिन दूसरे वाले को हानि नहीं पहुंचाएगा, लेकिन दूसरे वाला पहले वाले का लाभ नहीं लेगा, न तो हानि पहुंचाएगा। मतलब एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होते। जैसे ये ए हो गया और ये बी हो गया, ए वाला बी वाले का तो लाभ लेगा लेकिन बी वाला न तो ए वाले का लाभ हानि नहीं लेगा, कुछ नहीं लेगा। मतलब ए वाला बी वाला पर डिपेंडेंट होगा लेकिन बी वाला ए वाले से कोई मतलब नहीं होगा। लेकिन सहजीवी में दोनों एक दूसरे का लाभ लेते हैं, जैसे लाइकेन, कवक और शैवाल का। ठीक है, ये होता है सहजीवी और सहभोगी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब मोर सांप को खाता है, कह रहा है कि अगर मोर जो है, मोर सांप को खाता है और सांप जो है कीड़ों को खाता है और कीड़ा हरे पौधों को खाता है, तो सबसे उच्च पर क्या होगा? खाद्य पिरामिड पर सबसे शीर्ष पर ये होगा, इसी को बोलेंगे तिथि उपभोक्ता। तो टी इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा कायांतरित सेल का उदाहरण है? तो आपको पता है कि 3 प्रकार की सेल पाई जाती हैं। पहला आग्नेय सेल, दूसरा अवसादी सेल और तीसरा अपना है रूपांतरित या इसी को बोलते हैं कायांतरित। और आग्नेय लावा या मैग्मा की जमने से होता है और अवसादी इसको कई वर्षों तक दबा रहे तो टेम्परेचर और प्रेशर से ये सेलें किसमें? अवसादी में परिवर्तित हो जाएंगी और यही सेलें रूपांतरित होकर के, यही सेलें बाद में कुछ समय के बाद रूपांतरित हो जाती हैं। तो इसका आपको पूछता है उदाहरण आप बताइए। तो आग्नेय का आप हमेशा लिखिए ग्रेनाइट, और जो ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट होता है वो हमेशा क्या होता है? रूपांतरित होता है। और आपसे पूछता है बेसाल्ट, तो आप याद कर लीजिए बेसाल्ट और ग्रेनाइट आग्नेय है, जबकि अवसादी में चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, सेल, लिग्नाइट कोयला, ये सारे के सारे हमारे क्या हैं? अवसादी हैं। जबकि ग्रेफाइट, सिस्ट, क्वार्टजाइट, स्टील और आपका संगमरमर, संगमरमर, ये आपका किसके अंतर्गत आता है? ये आपका रूपांतरित कायांतरित के अंतर्गत आता है। इससे बाहर आपका आग्नेय और अवसादी और रूपांतरित में कुछ नहीं पूछा जाता। इतना आप एग्जाम्पल लिख लीजिए और इसको याद कर लीजिए। इससे बाहर आपका सेल से कुछ नहीं, और बहुत बार ये सेल से क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महासागरों में निम्न में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो NaCl सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, जिसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है? तो आपको पता है कि राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो भारत का उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है? भारत का उपराष्ट्रपति ही सभापति होता है और यही अध्यक्षता करता है राज्यसभा का। आपसे पूछ सकता है कि राज्यसभा किस आर्टिकल में है? तो आप कहेंगे राज्यसभा 80 आर्टिकल में है। और आपसे पूछेगा कि लोकसभा किस में है? 81 में है। अगर आपसे पूछे कि संसद किस में है तो आप 79 कहेंगे। अगर उपराष्ट्रपति पूछे कि 62 में है, अगर आपसे पूछे राष्ट्रपति किस आर्टिकल में है तो आप कहेंगे आर्टिकल 52। ये आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत में सर्वाधिक है? तो पहला आपका सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी है, उसके बाद आपकी लाल मिट्टी है। ठीक है, उसके बाद आपका काली मिट्टी है, उसके बाद आपका लैटराइट मिट्टी है। ठीक है, ये आपकी मिट्टी पाई जाती है। 3 मिट्टी सबसे ज़्यादा जलोढ़, फिर लाल मिट्टी, फिर काली मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है।
ठीक है, तो उसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पौधों पर निर्भर होते उन्हें क्या कहते हैं। देखिए, हरे पौधे उत्पादक हो गए, और इनको जो खाएंगे उसे प्राथमिक, इसको जो खाएगा द्वितीयक, इसके जो खाएगा तृतीयक। तो प्राथमिक चरण उपभोक्ता इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेग है, प्लेग क्या है। देखिए, आपसे पूछा जाएगा कि जीवाणु जनित रोग कौन कौन से, जीवाणु जनित रोग। तो आपको याद कर लेना है एक चीज कि ट्रिक है, पंडित का टीका न्यू है। तो प से प्लेग और डी से डिप्थीरिया, डिप्थीरिया, और त से तपेदिक, तपेदिक, और का से काला आजार, ठीक है, और टी से आपका टिटनस, आपका टाइफाइड, टाइफाइड, और आपका का से कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोग जिसको आप लेप्रोक्सी बोलते हैं, और न्यू से निमोनिया, निमोनिया, और है से हैजा। ये आपका मेरे प्यारे दोस्तों पी से प्लेग, डिप्थीरिया, तपेदिक, कालाजार, टिटनस, टाइफाइड, कुष्ठ रोग, लिप्रोक्सी, निमोनिया, हैजा, ये आपके किससे जनित, जीवाणु, जीवाणु जनित रोग हैं। ठीक है, तो ये आप इतना याद कर लीजिए। जीवाणु जनित, विषाणु जनित भी हम ऐसे याद करा देंगे आपको, ऐसे कवक जनित याद करा देंगे, ऐसे प्रोटोजोआ याद करा देंगे। तो आप मेरी सीरीज को देखते जाइए, लास्ट तक हम जितने रोग होंगे सबको हम आपको याद करा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैसीय अपशिष्ट है। पहला, सब्जी एवं फलों के छिलके, घरों की नालियों का गंदा पानी, खेत खलिहानों से निकलने वाला कचरा, लकड़ी कोयला से जलने वाला धुआं। तो डी इज राइट ऑप्शन। इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है। तो आपको पता है इकोसिस्टम, ये बहुत बार पूछा जाता है, ए.जी. टांसली। और इकोलॉजी, इकोलॉजी कौन है, इकोलॉजी हैकल साहब। ठीक है, तो ये परस्पर क्रिया करने वाले जीव समुदाय, किसी स्थान का आजीविक घटक, पृथ्वी और वायुमंडल क्षेत्र जहाँ जीव रहते हैं, जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। डी इज राइट ऑप्शन, इसको इकोसिस्टम बोलते हैं। मानव विकास के क्रम में दो पैरों चलने वाला सबसे बड़ा लाभ है। मानव विकास के क्रम में दो पैरों पर चलने वाले सबसे बड़ा लाभ है शरीर को अच्छी प्रकार आधार देना, शरीर का भार कम होना, हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क के आज्ञानुसार कार्य कर सकते हैं, अधिक तेज चलना। तो सी इज राइट ऑप्शन, सी इज राइट ऑप्शन। हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क को आज्ञानुसार कार्य कर सकते हैं, तो सी इज राइट ऑप्शन। भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को कहते हैं। तो आपको पता है सिस्मोग्राफ। बैरोग्राफ क्या नापता है, वायुमंडली, वायुमंडली दाब। ठीक है, और कार्डियोग्राफ क्या नापता है, हृदय, क्या, हृदय की। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। सूर्य के निकटतम ग्रह कौन है। सूर्य के अगर निकटतम कहें तो निकटतम जो है बुध है, और अगर दूरस्थ कहें, दूरस्थ कहें तो आप कहेंगे वरुण। और आपका जो यम ग्रह है 24 अगस्त 2006 को बौने ग्रह में रख दिया गया। कौन सा ग्रह, यम ग्रह। ठीक है, अगर आपसे कहे कि मंगल के विषय में आप क्या जानते हैं, देखिए मंगल, मंगल और बृहस्पति के बीच में क्या पाए जाते हैं, एस्टेरॉयड पाए जाते हैं। ठीक है, क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। मंगल फवोस और डिवोस, आपसे पूछे फवोस और डिवोस, ये क्या है, मंगल ग्रह के उपग्रह हैं। और बृहस्पति का कहे तो बृहस्पति का मेरे प्यारे दोस्तों आपका गनीमेड है। और आपका टाइटन अगर कहेगा तो आपका शनि का है। ठीक है, और शुक्र आपसे कहेगा शुक्र ग्रह बताइए, तो शुक्र ग्रह को भोर का तारा, भोर का तारा, साँझ का तारा कहा जाता है। ठीक है, और आपसे अगर पूछे कि सबसे अधिक परिभ्रमण क्या है, परिभ्रमण, परिभ्रमण
मतलब अपनी धुरी पर सबसे कम समय में कौन चक्कर लगाता है, तो वो है बृहस्पति। और अधिक समय में कौन चक्कर लगाता है, तो वो है शुक्र। ये चीज़ें आप जानते रहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। सबसे अधिक उपग्रह किस ग्रह के हैं, तो आप कहेंगे शनि के। इसके पहले किसके थे, बृहस्पति के थे। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो आपको पता है कि बहुत सारे क्वेश्चन एशियाई शेर पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है, एशियाई शेर पाए जाते हैं, और ये गुजरात में स्थित है। विश्व के प्रमुख संगठन एवं उसके मुख्यालय, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में, यूपी टेट में ही नहीं, स्टेट में भी और वनडे एग्जाम, तमाम एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए इन जो मुख्यालय मैं आज बता रहा हूँ कैप्सूल नंबर 3 में, इसको आप रट जाइए। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, इसकी स्थापना 11 अप्रैल 1919 को हुई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन, जिसको FAO बोलते हैं, ठीक है, इसका स्थापना 16 अप्रैल 1945 को हुआ था, और इसकी हेडक्वार्टर रोम, इटली में है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, इसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 को हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है IMF का, वाशिंगटन DC में है। कहाँ पर है, वाशिंगटन DC में। विश्व बैंक WFO की स्थापना 1945 में, इसका भी वाशिंगटन DC में है। यूनेस्को की स्थापना 4 नवंबर 1946 को हुई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस, फ्रांस में हुआ था। और यूनिसेफ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। आपसे पूछा जाएगा कि यूनिसेफ का फुल फॉर्म बताइए, तो द यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन फॉर इमरजेंसी फंड। आपसे पूछेगा यूनेस्को का फुल फॉर्म बताइए, तो आप कहेंगे यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। आपसे पूछेगा कि WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर में है वो जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। आपसे पूछेगा कि विश्व व्यापार संगठन, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना हेग में हुई थी, ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ है, हेग में है। गैट एक व्यापारिक संगठन है, और इसका भी हेडक्वार्टर जिनेवा में है। ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका जो हेडक्वार्टर है मेरे प्यारे दोस्तों, वो मनीला, फिलीपींस में। कहाँ है, मनीला, फिलीपींस में। आपसे पूछेगा एशियान का हेडक्वार्टर कहाँ है, किसका, एशियान का, तो इंडोनेशिया, जकार्ता में है। कहाँ पर है, इंडोनेशिया, जकार्ता में। आपसे पूछेगा सार्क का कहाँ पर है, तो आप कहेंगे सार्क का कहाँ है, नेपाल, काठमांडू में। कहाँ पर, काठमांडू में। आपका पूछेगा कि नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आप कहेंगे ब्रुसेल्स। कहाँ है, ब्रुसेल्स, यह बेल्जियम की राजधानी है, ठीक है। आपसे पूछेगा कि रेड क्रॉस, किसका, रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो आप कहेंगे जिनेवा में। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनिप, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की जो है केन्या, नैरोबी, इसका हेडक्वार्टर है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी जो है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वियना में। और आपसे पूछेगा कि संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन अंकार्ड, किसका, अंकार्ड, तो इसका कहाँ पर है, जिनेवा में है। आपसे पूछेगा WWF विश्व वन्यजीव संरक्षण कोष, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो आप कहेंगे ग्लांड, स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। ओपेक पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संरक्षक, ये कहाँ पे है, वियना में। आपसे पूछेगा कि राष्ट्रमंडल का हेडक्वार्टर कहाँ पे, आप कहेंगे लंदन में। आपसे पूछेगा आर्थिक सहयोग, क्या कहेगा, आर्थिक सहयोग
एवं विकास संगठन OECD, OECD इसका कहाँ पर है, तो आप कहेंगे पेरिस में, फ्रांस की राजधानी पेरिस। ये इम्पॉर्टेंट है, इसको 2-3 बार आप लिख लीजिएगा तो आपको ये सारे संगठन और उसके हेडक्वार्टर याद हो जाएंगे, और इन्हीं में से आपको क्वेश्चन पूछता है। मेरी प्यारे दोस्तों, अगर ये सीरीज़ आपको अच्छी लग रही तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।